भला नया पार। आज रानी जो पवन रेखाएं परीक्षित महाराज अपनी पति की सेवा मन तन ध्यान से किया करती थी, लेकिन राजा अग्रसेन और रानी पवन रेखा की उम्र धीरे धीरे आधी से अधिक व्यतीत हो गई, संतान पैदा नहीं हो। राजा अग्रसेन ने विचार किया कि हमारी स्त्री जो पवन रेखा है उसकी गोदी खाली है। महाराज एक दिन कचहरी से लौट करके जब आए तो देखा कि रानी पवन रेखा रो रही है। जब पवन रेखा को रोते देखा परीक्षित जी तो राजा अग्रसेन पूछने लगे, महारानी क्या बात है? कि खोलो खोलो हृदय की गांठ और बात जरा मन की कहो। महाराज पूछने लगे, महारानी अपने दिल की बात हमें बताओ, क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है या किसी ने तुम्हारी तरफ निगाह डाली है उसके नैन खिंचवा लूंगा? पवन रेखा बोली, नहीं महाराज, कहने की कोई बात नहीं है। बात ये है महाराज कि हमारे अभी तक कोई संतान पैदा नहीं हुई। इतनी बात जब रानी ने कही है परीक्षित महाराज, राजा अग्रसेन ने एक बहुत सुंदर बगीचा लगवा दिया था। महाराजा अग्रसेन ने अपनी पत्नी से कहा कि रानी जाओ। कहा? बोले मैंने एक बहुत सुंदर बाग लगवाया है, तुम उसी में जाया करो और जा करके अपनी सहेलियों के साथ कुछ समय उस बाग में व्यतीत करके जब मन अच्छा हो जाए तब लौट कर आया करो। इतनी बात जब कही है और ये हमारे सम्मानित श्री संदीप यादव भैया इनकी तरफ से भागवत भगवान के चरणों में 5 से श्रद्धा सुना रहे, दान करो हमेशा मिला करता रहे, भगवान इनके भंडारी को सदैव हरा भरा बनाए रखे। आज श्रोता करी छोले सिंगारी और चूनरी सरदार के और चली रानी बाग में सखियां संभालेंगे। रानी पवन रेखा बढ़िया छोले श्रृंगार किया और छोले श्रृंगार करके रानी पवन रेखा अपनी सहेलियों को लेकर के बाग की तरफ निकल पड़ी। जय श्री भक्त पवन रेखा चली है, रानी का डोला तैयार हो गया। जय श्री महारानी का डोला तैयार हुआ। रानी ने डोले पे पैर रखा परीक्षित महाराज और आज महारानी चल पड़ी सखियों के साथ। जैसे महारानी सखियों के साथ में चली है तो डोला धीरे धीरे आज बाग के पास पहुंच गया। बाग
पर डोला रखा गया तो रानी ने अपना पैर नीचे रखा, बहुत सुंदर था। और महारानी ने क्या देखा भक्तों, आज रानी मगन रेखा उस बात की हरियाली को देख करके मगन होती। और क्या देख रही महारानी परीक्षित जी, आरे बगिया की हरियाली लगा करके सखियों के साथ रानी देख रही परीक्षित जी। आरे बगिया की हरियाली लगी करके है मगन भाई महारानी है, भैया मगन भाई महारानी है। हरी गुली बाहरी गुली तन दिखिला, भरे गुंजाल लगाते थे, कोयल की कुकू बानी थी पपिया की क्यों क्यों बोली थी, पपिया की क्यों क्यों बोली थी। आज भक्तों जैसे परीक्षित महाराज रानी डोली पर सवार भई और डोली पे सवार होकर महारानी सखियों के साथ चली है। बाग के किनारे डोला रखा गया और जैसे ही परीक्षित महाराज डोला रखा गया तो रानी ने पैर नीचे उतारा। सखियों के साथ रानी और बाग में गई है, देवी सुंदर फुलवारी मन खुशी भई है। आज जैसी डोली को उतर के महारानी बाग में पहुंची है, बढ़िया सुंदर फुलवारी तरह तरह के फूल, कोयल कुकू की आवाज लगा रही, पपिया प्यू प्यू बोल रहा। महारानी फुलवारी को देखकर मगन हो गई, भूल गई संतान का गम। सरोवर के किनारे बैठकर महारानी आपस में बात कर रही है। सखियों के साथ बात करती करती परीक्षित जी रानी मगन रेखा को हंसी आ गई। एकदम महारानी ठठरा कर हंसी तो उसी बाग के बीच से एक निशाचर जा रहा था जिसका नाम था द्रमलिक। द्रमलिक निसार करके कानों में आवाज जब हंसने की आई है तो द्रमलिक का पैर रुक गया और द्रमलिक खड़ा हो गया। जैसे द्रमलिक ने झांक कर देखा, आज उसी समय परीक्षित महाराज हुआ क्या, जिस समय द्रमलिक ने जाकर देखा तो रानी की सुंदरता को देख करके द्रमलिक का मन उछल गया। रानी को ये बन दे पापी मन में रो भराई, सुंदर था जन दे मन ही मन भराई।
पतिव्रता स्त्री है। जैसे द्रमलिक ने देखा तो द्रमलिक के मन की भावना बदल गई। रानी की सुंदरता को देख करके पापी घबरा गया कि अगर ये हमारी स्त्री हो तो। सोचने लगा कि हम इसे पाए तो कैसे पाए, ये पाने की भावना में आ गया। रानी पवन रेखा सखियों के साथ बैठी आपस में बात कर रही है और द्रमलिक ने माया का एक तूफान रचा दिया। जैसे ही बादल आए और तूफान चला हराता हुआ, सारी सखियां डर के भागने लगी तो रानी पवन रेखा खड़ी गई। जैसे ही महारानी उस तूफान में भगी है तो रानी को परीक्षित महाराज एक वृक्ष मिल गया, उसी में महारानी चपट गई। दोनों आंखें बंद कर ली। द्रमलिक ने राजा उग्रसेन का रूप बना लिया, रानी के पति का रूप धारण कर लिया और आवाज लगा रहा है कि बोला ओ प्रिय रुदन मत कर, हाजिरी है तेरा रखवाला, और देखे भला को कौन हुआ मेरे सामने हिम्मत वाला। जैसी इतनी बात कही रानी पवन रेखा मुड़ के जो देखा ये तो मेरे पति है। डर की मारी रानी चपट गई दोनों हाथ डाल करके। जैसी दोनों हाथ डाल करके महारानी चपट गई है। श्रोताओ, आज हुआ क्या है और सीधा बात सम्मानित श्री अजय भाई कमेटी वाले इनकी तरफ से 501 श्रद्धा प्रसुनारी प्रभु हमेशा कल्याण करता रहे। और सुनील भाई, सम्मानित श्री सुनील भाई कमेटी वाले इनकी तरफ से भी 501 श्रद्धा सुमन आई है। प्रभु हमेशा कल्याण करता रहे, भगवान इनके भंडारे को सदैव हरा भरा बनाए रखे। आज परिचित जी जैसे रानी उसके गले में हाथ डालकर चपट गई और इसी समय उस दुश्मन ने क्या कर दिया कि प्यार भरी बात में दुखिया फसाए लई, और ऐसी हवा ब्यारी में मन जाको महारानी को बातों में फंसा लिया और उसी बात में इसने क्या कर दिया परिचित जी। और बना करके पति के रूप को महारानी को अपना लिया। रानी के धर्म को बर्बाद कर डाला, पतिव्रता स्त्री को नष्ट कर दिया। तो महारानी नामन जान सकी, पापी को ना पहचान सकी। जैसे द्रमलिक महारानी के साथ पाप किया है और द्रमलिक अपने असली रूप में आकर चला, जो महारानी की मुड़ के निगाह पड़ी तो रानी एक तक चलना पड़ी। तो द्रमलिक तुम्हारे के हंसने लगा आकर। रानी बोली ये तो मेरा पति था, तेरा पति नहीं है, मैंने तो तेरे पति का रूप बनाया था। तुझे पता है
तेरी कोख खाली थी और रानी घबराना कि मेरे सवान योद्धा होगा और कोई जीत न पाएगा। राजा नर की बात नहीं, वो इंद्र हार के जाएगा। महारानी, तेरे कोख से ऐसा बलवान पुत्र पैदा होगा, ऐसा बलधारी पुत्र होगा कि राजा नर कौन चला एक बार इधर भी हार कर निकल जाएगा। और कि ऋषियों मुनि गौ ब्राह्मणों को वो बेशक की बात सताएगा। याद रहे पवन रेखा प्रभु से माना जाएगा। साधु संत महात्माओं को अधिक सताएगा, अत्याचार काम करेगा, लेकिन जब भी तेरे बेटा की मौत होगी तो स्वयं पिता परमात्मा के हाथों से मारा जाएगा। इतनी बात कहकर धर्मलिक निकल गया। रानी अपने चूड़न को संभाल रही, अपने सिंगार को संभाल रही, तब तरफ सखियां भाग के आ गई। तूफान निकल गया, सखियां ढूंढने लगी महारानी कहाँ है। जब सखियों ने देखा कि रानी का सिंगार उजला पड़ा है, साड़ी उजल गई है, सखियां पूछ रही महारानी ये क्या हो गया। तो रानी पवन रेखा ने अपने इज्जत पर पर्दा कर दिया। सखियों से बोली बहन तूफान आया, तुम चली गई और तुम्हें पता है तूफान में कौन आया था। तो रानी बोली कि हटा कथा बंदर आया, मेरे कान पे थप्पड़ मार दिया। आया मेरी गाल पे थप्पड़ मार गया और सारा सिंगार बिगाड़ बहन को दुश्मन छूना फाड़ गया। सखियां सोचने लगी हो सकता कोई बंदर आओ। तो महारानी कहने लगी है सो करो, अब मेरे मन जब बगिया में ना लग रहा, जल्दी चलाओ। और महारानी बाहर कर डोले में सवार हो गई, निकल गई। जब घर में गई है, राजा अग्रसेन ने सोचा कि महारानी का दुख दूर हो जाएगा, लेकिन महारानी के तो दूसरी मर्द लग गई। जब महारानी घर में गई, राजा अग्रसेन ने रानी को देखा तो महाराजा हंसने लगे। महाराजा हंसने लगे, लेकिन रानी के आंखों में आंसू भर गए। महाराज ने कहा महारानी क्या हो गया, क्या बात में अच्छा नहीं लगा। तो महारानी दौड़ कर पति के दोनों पैर पकड़ लिए, स्वामी बहुत बड़ी मुझसे अद्भुत हो गई। क्या एक दुश्मन पिया बागी में और रोटी बनाई और चला मेरे संग कर दो सब दीना धर गिरा। महाराज बाद में एक बहुत बड़ा दुश्मन पापी निशाचर आ गया, तुम्हारे रूप को उसने
करके हमारे धर्म को बर्बाद कर दिया। जो रानी ने इतनी बात कही तो महाराज ने रानी के मुंह में हाथ लगा दिया। किसी को बताया? महारानी बोली किसी को नहीं बताया। ये बात किसी को बताने लायक है? राजा अग्रसेन ने कहा महारानी हम जाने और तुम जानो। तीसरा ना जानता ये बात। अगर ये चर्चा राजधानी में उठ गई तो तुम्हारे पतिव्रता धर्म पर दाग लग जाएगा, लोग मुझ पर हंसेंगे। महारानी ने बात तो छुपा ली परीक्षित जी। धीरे धीरे जब 1 महीना व्यतीत हो गया तो रानी के गर्भ में संतान आ गई। उसी ब्रह्मलिंग अग्रसेन का बेटा नहीं है सर। ब्रह्मलिंग नाम निशाचर की संतान रानी के गर्भ में आई है। और जिस दिन से औलाद रानी के गर्भ में आई थी तो क्या हो गया भक्त प्रेमियों? आज कवि ने लिख दिया कि पृथ्वी पर सूखा पड़ने लगो और सूर मलिन होने लगा। आज धरती मां पर सूखा पड़ गया, सूरज मलिन होने लगा, हर नियम रुकने लगे परीक्षित जी। चलती धारा का बेगर पाया रहा तेज को रोक रही। रानी के घर में आज निशाचर पलने लगा धीरे धीरे। आज धरती पर सूखा पड़ गया, सूर्य मलिन हो गया, वायु हवा जल नदियां सब अपने अपने राहों को बदलने लगी। क्यों? निशाचर का अवतार होने आ रहा। धीरे धीरे महारानी के जब 9 महीने पूर्ण हो गए, इधर रानी पवन रेखा के महलों में प्रसव की पीड़ा उठने लगी और उधर तूफान उठ पड़ा। यहाँ रानी के संतान पैदा हो रही और जमीन पर मूसलाधार बरसात होने लगी। बारिश के साथ ही साथ परीक्षित महाराज बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, बड़े बड़े वृक्ष टूट गए, बड़े महल गिर उठे, न जाने कितने लोग मरने लगे। और क्या हो गया परीक्षित जी? बेटा के पैदा होते ही और आधी तूफान भी आने लगा। और हिल गई पैर यमुना जी की, बादल पर बादल छाने लगा। रानी प्रसव की पीड़ा से बेचैन है और इधर देवी देवता कांपने लगे। मैया धरती भी कांप उठी क्योंकि सृष्टि के भार से दुगना इस पापी का भार हो गया। ओले पर ओले गिरते पर्वत ब्रज सब टूट पड़े। अपने साथ को छोड़ दिया, चारों तरफ जल ही जल दिखाई पड़ने लगा। जब बेटा का धरती पर अवतार हो गया, मालूम पड़ा जैसे आज धरती पर बोझ लड़ गया। और श्री बच्चे का नाम परीक्षित महाराज कंस रखा गया। वही कंस हुआ। रानी आज पवन रेखा अपने पति से कहती कि स्वामी हम अपने बच्चे की ऐसी परवरिश करूंगी कि हमारा बेटा उस निशाचर के नियम पर ना जा पाए। लेकिन क्यों नहीं जाएगा जब निशाचर से ही पैदा है।
महारानी ने बेटा का नामकरण रखवाया गया, बेटे का नाम कंस रखा गया। आज कंस का लालन पालन बड़े प्यार से किया गया, कोई परवरिश में महारानी ने कमी नहीं की। धीरे धीरे कंस जब थोड़ा बड़ा हुआ, 5-6 वर्ष की उम्र में आया, तो कंस बच्चों के साथ खेलने राजमहलों के बाहर जाता है। जब ये खेलने जाता है अपने दोस्तों के साथ में, तो वहां पर खेल में झगड़ा कर देता है, किसी के हाथ तोड़ देता है, किसी के पैर तोड़ देता है, किसी को मार आता है, किसी को तालाब में डुबो देता है, यानी हर एक को पीड़ा देने लगा। महाराज के पास प्रतिदिन एक नई खबर आने लगी। राजा उग्रसेन समझाते तो है, लेकिन कंस के एक भी बात समझ में नहीं आती है। एक दिन कंस जब और बड़ा हुआ, अपने संग के दोस्तों को लेकर के जमुना स्नान करने निकला। जमुना स्नान करने गया, अपने दोस्तों से कह रहा है, ए भैया तुम्हारी मैया ने का बनाओ आज? खीर मीठी होती, बहुत मीठी होती। लड़कन से पूछा तो तेरी अम्मा ने का बनाओ, तेरी कोई कह रहा खीर बनाई, कोई कह रही लड़बड़ी बनाई, कोई कह रहा हलवा बनाओ। तो कंस कहता है ऐसे नहीं, जब अपनी जीभ हमारे जीभ में लगाकर चखाओ, तेरी जीभ अगर मीठी हो तो हम जनिए खीर मीठी है, तेरी मीठी जीभ है। तो बच्चे सोचने लगे ऐसे में विश्वास न जीभ निकाल दे, और जीभ को निकाल करके जब चखाने को चले हैं तो कंस अपनी जीभ काट देता है। सुनता अपनी जुबान जब काट दी तो वो बेटा भड़बड़ाता हुआ घर आकर के गिर गया। जब खून की धारा चली है, बेटा बेहोश हो गया। सारी प्रजा महाराज के पास पहुंच गई। राजा उग्रसेन का सर झुकने लगा, महाराजा उग्रसेन का सर झुकने लगा, क्योंकि औलाद बेकार निकल गई। धीरे धीरे कंस जवान हो गया। यहाँ की महाराजा उग्रसेन ने अपने बेटा कंस को कुछ दिन के लिए मथुरा से निकाल करके बटेश्वर धाम भिजवा दिया। बटेश्वर के राजा थे जिनका नाम था सूरसेन। महाराजा सूरसेन का पुत्र था जिसका नाम था वसुदेव। कंस विचार किया उग्रसेन ने कि संगत का असर हो जाता है, तो आज वसुदेव जी का स्वभाव अच्छा है, हमारा बेटा भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन कंस अपनी आदत से अलग नहीं गया, धीरे धीरे जवान हो गया। जब कंस को पता चला कि बटेश्वर धाम मेरा नहीं है, मेरी राजधानी तो मथुरापुरी में है, तो कंस एक दिन बटेश्वर धाम छोड़कर मथुरा आ गया। जब मथुरा में आया तो कंस दारू का पान करने लगा। आज दारू का पान करके कंस झूम झूम कर चलता है गलियों में, यहाँ तक कि मथुरापुरी की नारियों को जीना हराम हो गया दुश्मन के रहने पर। एक दिन 5 बेटियां दही बेचने चली, तो कंस ने 5 बेटियों को रोक लिया और पूछ रहा है, क्या आज बोला कंसा उन 5 से तुम कहाँ से बिटिया आई हो? आज कंस पूछने लगा कि तुम 5 कहाँ से आई हो? तो बेटियां खड़ी हो गई और कौन कौन जब प्यारी हो तुम, कौन कौन जब प्यारी हो? कंस कहता जब कितनी कुआरी कितनी ब्याही हो? तो 3 बेटियां बोली मेरी शादी है गई, ये 2 कुआरी है। कंस ने कहा कि ये बताओ तुम तीनों की ससुराल कहाँ है? तो बेटियां बोली, कोई बोली हमारी ससुराल बरसाने में है,
कोई कह रही मेरी ससुराल वृंदावन में, कोई बोली गोकुल में। तो कंस ने कहा मथुरा में क्या लड़के नहीं बचे थे? अरे मथुरा के लड़के क्या मर गए थे जो तुम अपना विवाह करने गए? एक लड़की बोली चलो जाती तो बुद्धि बेकार रह गई है। एक बोली चुप रहा, राजा को लड़का है, राजकुमार है, अरे मथुरा की युवराज है ये। नहीं, कंस ने कहा कि इन ब्याही को बांध कर वृक्ष में कोड़ों की मार लगाओ और कुंवारी बेटियों को निवस्त करके कंकड़ बिछवा दो जिस पर सीने के भल्ला चढ़वा दो। अगर ना चले तो ऊपर से पूरा चटकाओ। बेटियों पर मार लगाई तो उनकी दशाएं बिगड़ गई। 500 बेटियां राजा अग्रसेन के दरबार में हरा कर गिरी जाए, महाराज माफ कर दो, महाराज बचा लो। और रो करके बोली राजा तुम्हारे बेटा कंस ने तो जुल्म गुजार दिया। राजा अग्रसेन ने देखा कि बेटियां बुरी तरह घायल हो चुकी है। आज राजा अग्रसेन ने कहा हमारे बेटा कंस को हाजिर किया जाए। तो कंस जब आया तो कंस के मुख से दुर्गंध आ रही थी दारू की। राजा अग्रसेन पीठ घुमाकर खड़े हो गए, तेरे दुष्टों ये तूने क्या किया? कंस कहने लगा वही किया जो मेरे मन में था। राजा अग्रसेन बोले इस कार्य से तू युवराज नहीं लगता है। अरे युवराज तो ऐसा होता है, अगर ऐसा करेगा कंस तो युवराज के काबिल ही नहीं बचा है। आज श्रोता इतनी बात जब कही है इसकी तरफ से भागवत भगवान के चरणों में 51 का प्रश्न आ रहे। माता ने सदैव बेटी की सद्बुद्धि को तेज रखे और बेटी के जीवन में सदैव खुशी को ही रखे। जैसे ही आज परीक्षित महाराज कंस ने ये सुना है, कंस ने जवाब दिया बुढ़े तू बुढ़ा हो गया तो तेरी बुद्धि भी बुढ़ी हो चुकी है। जानता हो जब बुद्धि बुढ़ी हो जाती है, तेरी उम्र 60 साल की हो गई, तू सटिया गया है, अब तो इस राज्य के काबिल नहीं रहा, तुझे शर्म नहीं आती है? जो राजा अग्रसेन ने इतना सुना तो महाराज को पता चला जैसे आज किसी ने पहली बार ही कहा हो। राजा अग्रसेन ने जवाब दिया कंस ये क्या कह रहे हो? कंस ने कहा वही कह रहा हूं जो कहने लायक है। और ये हमारी उर्मिला बहन इनकी तरफ से भागवत भगवान के चरणों में 251 श्रद्धा प्रश्न प्रदान हो रही। प्रभु हमेशा कल्याण करता रहे। भक्तों जैसे आज परीक्षित महाराज इतनी बात कही है, आज इस समय मेरे भागवत प्रेमियों आज राजा अग्रसेन के सामने अपन पकड़ कर खड़ा हो गया, जवाब दिया बुढ़े अपने सर का ताज उतार कर देगा या मैं ले लूं? राजा अग्रसेन ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, पिता से बात कर रहा है। कंस कहने लगा कौन किसका पिता? जैसे परीक्षित महाराज इतनी बात कही तो पिता समझदार था, जान लिया कि दुश्मन के आगे अपनी चलने वाली नहीं है, अपने हाथ से ताज उतार तो यही एक मेहरबानी है। तो राजा अग्रसेन ने सर का ताज उतार कर दे दिया, ले तेरा पेट भर जाए। कंस सर के ताज को उतार करके ले लिया और राजा अग्रसेन के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल दी, कारागार के अंदर बंद कर दिया। जाओ अब इसी जेल में जो तुम्हारी उम्र बची इसी में काटने लायक है। तुम बुढ़े हो चुके हो, तुम्हारा काम ही क्या बचा? और कंस स्वयं अपने सर पर ताज रखकर राजा बन गया। जैसे राजा बना है
तो कंस ने आवाज लगाई अपने सभा में, जवाब दिया है सभा के लोगों, जिससे दुख है वो दुख बताओ। इतनी बात कही कि जिसे दुख है वो दुख बताए। हाँ, मेरे दुख है तो कोई बात नहीं, फांसी के फंदे में लटकाए दो। जो अपना दुख बता तो परीक्षित महाराज वो फांसी में लटक जाते। कंस कहता है कि जब दुखिया नहीं रहेगा तो दुखिया का दुख नहीं रहेगा। अब तो मथुरा की प्रजा में जिसके पास दुख है वो दुख ना बताते, अपनो अपनो दुख सब छुपान लगे, कोई दुख नहीं बता रहा है। कंस का कहना कि मंत्री मथुरापुरी की सारी मंदिरें तोड़वा डालो, हर मंदिर के अंदर एक गाय कटनी चाहिए और साधु संत महात्मा माला जब से मिल जाए तो माला तोड़वा दो और बंदी गृह में डाल दो, 10 दिन का सड़ा भोजन दो और योगियों से कह दो कि नंबर वाली टोपी सर पर होनी चाहिए। जैसे ही परीक्षित महाराज अत्याचार हुआ तो धरती मैया कांपने लगी। कंस तो अपनी मनमानी करने लगा। धरती मां बहस करके ब्रह्मा के पास रोई है और ब्रह्मा के पास मैया धरती ने आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई परीक्षित जी? कि भगवानी तुम्हारी दुनिया में हरि प्रभु पाप कमाया जाता है। भगवान से रोकर बोली कि प्रभु तुम्हारी दुनिया में बहुत बड़ा पाप हो रहा है, मुझसे ये भार बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आप चाहो तो दृष्टि दूरी बढ़ा तो भार बर्दाश्त करके मैं पड़ी रहूंगी, लेकिन एक पापी का भार हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। कड़ी से जो बात तेरी धरती मार रोई है, ब्रह्मा के पास आवाज गई, देवी देवता चिल्ला पड़े। तो उसी समय भक्तों परीक्षित जी आज ब्रह्मा जी ने आवाज लगाई और कहा धरती मैया से कि जाओ धरती पर, और देवी देवताओं से कहा तुम्हें सभी जाओ भूमि पर ग्वाली का रूप हरि कछु दिनों में आ रहा, बनी करिया तब भूप। भगवान ने कहा कि तुम सभी धरती पर गोपी ग्वाल का रूप धारण करो, गोपी ग्वाल का रूप बनाओ और हम धरती पर यादवों का राजा बनकर के पैदा होगा। इतनी बात जब कही है परीक्षित महाराज, आज देवी और देवता धरती पर गोपी ग्वाल बन बनकर उतरने लगे।
लेकिन इधर क्या हुआ परीक्षित जी, चालू रखा और ये छोटी बिटिया किरण की तरफ से भागवत भगवान के चरणों में 111 श्रद्धा प्रसन्नारी प्रभु हमेशा ग्रहण करता रहे। बोलो राजप्यारी भगवान की, बोली कन्हैया लाल की। आइए सभी भक्तगण एक बार पहले भगवान का नाम बोलेंगे तालियां बजाकर, इसके बाद आगे की कथा की तरफ चलेंगे। सभी लोग तालियां बजाकर बोले, माताएं बहनें पिता बुजुर्ग। और अखिलेश भैया जी की माता जी इनकी तरफ से एक श्रद्धा सुमन आ रही है। और ये ओम भैया जी की माता जी जिनकी तरफ से एक श्रद्धा प्रसुनारी प्रभु हमेशा ग्रहण करता रहे। और मनीष भैया जी की माता जी की तरफ से भागवत भगवान के चरणों में एक श्रद्धा प्रसुनारी प्रभु हमेशा ग्रहण करता रहे। और ये छोटा भैया अर्जुन की तरफ से भागवत भगवान के चरणों में 111 श्रद्धा प्रसन्नारी प्रभु हमेशा ग्रहण करता रहे। भगवान के सत्पति को सदैव तेज रखे, माता रानी सदैव बच्चे को दीर्घायु प्राप्त करती रहे। और ये सम्मानित श्री राजेश भैया, राजेश शर्मा, इनकी तरफ से 51 श्रद्धा प्रसन्नारी प्रभु हमेशा ग्रहण करता रहे। बोली कन्हैया लाल की। सभी लोग तालियां बजाए परिचित जी कि हरि को मत भूलो। सोने वाली माताओं जाग जाओ, बहुत नींद रह गई, देर रह गई, तो थोड़ा सम्मानित श्री सुरेश यादव भैया, इनकी तरफ से भागवत भगवान के चरणों में एक श्रद्धा प्रसन्नारी प्रभु हमेशा ग्रहण करता रहे। हरि को मत भूलो और नैया से जो पार लग जाएगी। माताएं मैंने कहा इतनी लोग बैठी, कम से कम आवाज तो निकालो। सारे दिन गाड़ी में भर किया।
कितनी आवाज है। पहले ये बता, बोल रही हो करती हो कि ना है? हाथ उठाओ। सब हाथ उठाइए तो सेवा करती हो तब। कभी कहता है कि पहली सेवा सास ससुर की, और सास ससुर की पहली सेवा सास ससुर की, दूसरी सेवा पति या पति की। ऐसी सेवा जब करी हो तब बहुत सागर से पार लगो। क्या कभी कहता है शर्मा भैया, कभी ने एक गीत बताया और क्या बताया है कि घर मंदिर बनी है। आता है मैंने जब घर में ढोलक बजते है तो खूब गाती है, तो बड़े मन से गाती है कि